तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वायर्स में स्वागत है। स्टूडेंट, आज आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होनी है नंबर 5, चैप्टर आपका 9 चल ही रहा है। चलिए, कुछ क्वेश्चन से पहले, क्वेश्चन कराने से पहले कुछ रूल आपको बताने जरूरी हैं जो आपको मैं बताऊंगा। यहाँ थोड़ा चेंजिंग क्या होगा, ये स्टूडेंट जो इक्वेशन आएंगे आपकी नॉन होमोजीनियस होंगी, ठीक है। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होंगी आपकी। जब नॉन होमोजीनियस इक्वेशन थी वो जो चल रही थी अब तक आपकी होमोजीनियस इक्वेशन चल रही थी। आपने देखा होगा डी और डी डैश आपके सेम पावर्स में थे। अब यहाँ आ गई नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस होते ही आपका सीएफ भी क्या होगा, चेंज होगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल भी चेंज करना चाहो चेंज हो जाएगा, ना भी करोगे तो भी चलेगा, ना भी करोगे तो भी चलेगा। लेकिन कुछ सी क्वेश्चन में चल सकता है, सभी क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। अभी समझना, जो आपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा है, चैप्टर नंबर 4 समझ लो, उसके ही अकॉर्डिंग होना है। समझ रहे हो ना, उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। आइए मैं इसको क्वेश्चन को दिखाऊंगा। पहले आपको कुछ रूल सिखाने जरूरी समझूंगा मैं। चलो आओ, पहले रूल सिखाने जरूरी समझूंगा मैं, मेरी बात को समझना ध्यान से। हाँ जी, रूल तो जरूर बताए जाएंगे। नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट की। तो छात्र, अब मैं आपको कुछ समझाने वाला हूँ, बस मेरी इस बात को ध्यान से समझते रहना। ओके, जब आप सीएफ निकालोगे, समझना मेरी बात, जब आप सीएफ निकालने से पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालोगे, वो आएगी आपकी डी माइनस एम डी डैश माइनस का के। मतलब इस टाइप की फॉर्म में निकला आपका डी माइनस एम डी डैश माइनस का के की फॉर्म में आपने निकाला। तो छात्र, आपका सीएफ जो निकलेगा ना, वो होगा ई की पावर के एक्स। एक मिनट लो, एक्स से आएगा जेड आएगा, ये देखना बाकी है, या एक्स ही रहेगा। 5 ऑफ एम उठ जाएगा बस, एम एक्स। यदि आपकी ये टर्म सेम आ जाती है तो सेम आ जाए तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस सेम आ जाती है तो छात्र ये लिख जाएगा इतना। यदि आपकी ये टर्म्स सेम आती हैं तो आपको ये वर्किंग करना होगा। जब सेम है, क्या है, रूट्स आपके सेम है। अगर हम बात करते हैं डी प्लस के एम डी डैश प्लस के की, तो सीएफ जो आपका निकलेगा ई की पावर माइनस का के एक्स, ये यहां माइनस होना चाहिए, माइनस का के एक्स 5 ऑफ वाई प्लस, ये ऐसे नहीं उठता, यहाँ एम एक्स आ जाएगा, ठीक है, माइनस का एम एक्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रूल बना है वो इसके अकॉर्डिंग बना है, अकॉर्डिंग टू इसके रूल बना है ये। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप क्या होगे कि यस सर, समझ में हमारे पूरी बातें भेजे में एकदम आराम से भर गई, ठीक है ना। तो चलिए हम चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, और आपको सिखाएंगे हम क्वेश्चंस करना, कैसे हम क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। आ जाओ, टेंशन ना लो, एकदम बेहतर तरीके से सिखाऊंगा। एक्सरसाइज 5 स्टार्ट होती है, और जैसा मैं आपको सिखाऊंगा ऐसे ही करना। इसमें कभी कभी इरोडेसिबल वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, उनका थोड़ा सा अलग रूल है, ठीक है ना। वो नाम कहाँ है इसका, आइए बताऊंगा मैं आपको, टेंशन ना लेना बस। कहाँ गया क्वेश्चंस, इसमें मिलेंगे, टेंशन ना लो। चलो आओ, मैं फिलहाल एक्सरसाइज की तरफ चलूंगा। स्टूडेंट्स आ जाइए। आइए, तो फर्स्ट एक्सरसाइज से फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज कहाँ आ गया, इतना टाइम पढ़ाते पढ़ाते हो गया तो भी। जीरो, क्लियरली आई बात। अब देखना ये थोड़ा सा लगा के दिमाग, नॉन होमोजीनियस है नहीं है, नॉन होमोजीनियस आपको पहचान होगी, क्वेश्चन मिलेगा पहचान तुरंत कर लोगे कि ये तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करें,
ठीक है ना। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। अब हम आ जाओ, के किया आपने, बिना दिमाग लगाए मत कर देना बिल्कुल भी, नहीं तो तोते से उड़ जाएंगे बिल्कुल ही। ये देखो, ये बनेगा डी प्लस डी डैश, ये कितना बनेगा डी माइनस डी डैश, और ये आपका डी माइनस डी डैश, ये रहा जेड बराबर 0। ये कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लो, क्या कर दिया प्लस का 1। बात यहां तक कंप्लीटली आई समझ में, बोलो टेंशन फ्री हो ना। अब क्या करना है, सीधा सीधा आपको सीएफ निकालना है। चलिए सीएफ निकालो। सीएफ डायरेक्ट रखा जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की, जैसे मैं आपको सिखाता हूँ। सीएफ 5 1, देखो ई की पावर वाला टर्म नहीं है, 5 1 वाई प्लस एक्स प्लस, अब देखो यहाँ क्या प्लस का 1 है ना, तो ई की पावर कितनी आ जाएगी, माइनस के एक्स आ जाएगी, जो अभी मैंने आपको रूल सिखाया। 5 2 वाई, ये वाला डी टेस्ट का टर्म नेगेटिव होना चाहिए लेकिन नहीं है, कोई बात नहीं, लो ये आपका सी एफ आ गया। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से रूल सिखा देता हूँ। डी माइनस के एम डी डैश माइनस का 1 जेड इजकल टू 0 है। आपको क्या चाहिए, सी एफ चाहिए, तो छात्रों ई की पावर दिस इज द ये टर्म्स, मतलब एक्स नेगेटिव होना चाहिए टर्म्स, एंड 5 1 ऑफ y प्लस एम एक्स। मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आई। अगर ऐसी कंडीशन है दिस ऐसा होगा, अब देखो मेरी बात समझना ध्यान से, माइनस है पॉजिटिव रहा, यहाँ देखो m की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है ना, तो माइनस ही रहेगी। समझ में आई, ऐसे समझ लो। कैलेंस हो गया समझ में। पर्टिकुलर इंटीग्रल छात्र 0 आया, तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, जेड बराबर दिस इज द ये वाला, मतलब 5 1 ऑफ वाई प्लस का एक्स प्लस ए की पावर माइनस का एक्स 5 2 ऑफ वाई माइनस का एक्स, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलें फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन मैं आपको अपने अकॉर्डिंग कराऊंगा, ठीक है ना, टेंशन ना लेना बस। कहाँ की एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज भी होती रहे। देखो कुछ भी नहीं है इनमें, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन लूंगा अलग, दिक्कत आएगी पूछना मुझसे, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आप सभी देखते जाओ क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम है कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर लेता हूं आपको 4th। 0, तो आप सभी जानते थे इन चीजों को भी, जानते हो नहीं जानते, जानते ही हो। अगर नहीं जानते तो भाई सब पता थोड़ी ना होती। डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर है, डेल टू जेड अपन डेल एस डेल वाई है, और डेल जेड अपन डेल वाई है। ये बात आपको क्लियरली पता है। इसका मीनिंग क्या है छात्र, डी डैश स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या, डी डी डैश, इसका मीनिंग क्या आपके पास, डी डैश बराबर 0, जेड बराबर डी डैश हमारा कॉमन आया तो मिला यहाँ से डी प्लस डी डैश प्लस का 1 जेड बराबर 0, ठीक है ना। आ जाइए अब देखो थोड़ा सॉल्व कर लें। 0 प्लस डी डैश, और ये वो डी प्लस डी डैश प्लस का 1 जेड बराबर 0। सी एफ निकालना है आपको, तो सी एफ सबसे पहला टर्म 5 1 वाई प्लस डी डैश कितना है 1 है ना, प्लस ई की पावर कितनी माइनस का एक्स 5 2 वाई माइनस का एम एक्स। अरे क्या कर देता हूं मैं, एम कहां से आ गया, एक्स, ठीक है ना। पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका छात्र 0 है, सोल्यूशन कितना मिला, जेड बराबर दिस, और यही आपका आंसर हो, ठीक है। अब ये बात आई स्टूडेंट ये वाले क्वेश्चन की।
अब बात करता हूं मैं थोड़े से अलग, अब आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन में दे रखा होगा, ठीक है ना। आइए तो क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 8 लेता हूं, चलो। आप सब कुछ समझते जाना बस, ठीक है ना, सब कुछ समझते जाना, क्लियरली समझ में आएगा। चलो इधर ही देखते हैं। आइए स्टूडेंट, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया करो, कर लें। मेरी बात को समझना, ये डी स्क्वायर है, डी डैश है, प्लस का डी डैश है, और ये माइनस का 1 है। स्टूडेंट यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा अपना ही, इसको इसके साथ ले लो। देखो यहाँ से डी डैश कॉमन ले लिया, डी प्लस 1, एक मिनट, एक चीज और चेकआउट करनी है। सही बात है, इसमें एक्सिलरी इक्वेशन निकालते ही नहीं, ठीक है ना, मैं तो सीधा एक्सिलरी दिखा ही नहीं रहा। ये क्या होगा आपका छात्र, ये डी प्लस 1 हो गया और ये डी माइनस 1 हो गया, और देखो डी प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो मैं डी प्लस 1 को कॉमन लिया, और जो बचा मेरे पास कितना बचा, डी माइनस 1 प्लस टी डैश, जेड बराबर साइन ऑफ एक्स प्लस 2y, टेंशन फ्री। अब आपको सीधा सीधा सी एफ निकालना है। सी एफ कितना आएगा, देखो डी डैश नहीं है टर्म यहाँ पर, लेकिन के वाला टर्म हैगा, तो ई की पावर माइनस का एक्स 5 ऑफ वाई, मतलब एम का टर्म है नहीं, डी डैश नहीं है ना, इसलिए प्लस, देखो यहाँ माइनस है तो ई की पावर एक्स 5 टू वाई माइनस का एक्स। क्लियर। अब बात आई पर्टिकुलर इंटीग्रल की, वो कैसे निकलेगा छात्र, साइन, टेंशन ना लें, हम हैं सिखाने के लिए, एक्स प्लस 2y अपॉन दिस टर्म। अब तुम कुछ अलग ही बात समझ में आएंगी, समझना बिल्कुल ध्यान से। क्या हुआ सर, ये तो बहुत ही इजी है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना जरूरी है। आ जाओ, बिल्कुल। अब मैं आपको चैप्टर नंबर 4 की तरफ लेके चलूंगा, समझ रहे हो, चैप्टर नंबर 4 की तरफ लेके चलूंगा, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। आइए स्टूडेंट, चलो मैं यहां लिख देता हूं, आपको यहां से क्लियरली बातें समझ में आएंगी। बस इसी चीज को समझने के आप समझना ध्यान से। आइए, तो वहां क्या करते थे आप, साइन में एक्स को देखते थे, एक्स का कोफिशिएंट देखते थे, डी की जगह पर रखते थे। क्या करते थे, जब आप डी की जगह पर ये था साइन ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ डी स्क्वायर, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना, ए को आप यहां रखोगे तो क्या आता था निकल के, एफ ऑफ माइनस का ए स्क्वायर, माइनस करके लिखते थे उसको, ठीक है। तो बस ऐसे ही यहाँ काम करना है, आ जाओ, वहां भी करके दिखाया था ना मैंने आपको, डी स्क्वायर में जब एक्स का कोफिशिएंट देखना है, डी डैश वाले में वाई का कोफिशिएंट देखना है, ठीक। डी स्क्वायर मतलब माइनस का 1 आएगा, डी डी डैश दो तो हैं भाई, डी इंटू डी डैश पावर 2 तो आ रही है ना, पावर 2 आ रही है, नहीं आ रही, तो 1 इंटू 2, 1 डी का कोफिशिएंट 1, वाई डी डैश का कोफिशिएंट यहाँ देखो वाई के में 2, तो 1 इंटू 2 कितना हुआ 2, और बस करके देख दो माइनस का 2, माइनस की गुणा हो गई, डी डैश माइनस के 1। सॉल्व करें थोड़ा सा, डी डैश 2 1 3 1 4, तो स्टूडेंट ऐसे तो सॉल्व होने का नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बोलो, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, अपॉन डी डैश स्क्वायर माइनस के 16, ये 12 नहीं है, डी डैश का होल स्क्वायर है। अब डी डैश कहाँ गया, ये रहा,
ये रहा ना, y का कोफिशिएंट 2 है तो 2 की जगह पर रखना है, इसको रखो। जैसे आप यहाँ रखोगे तो डी टेस्ट की जगह पर रखना है, तो 2 का और इसका 4, तो माइनस 4 का कर दो, माइनस के 4 और माइनस के 16। क्या कर दिया अब आपने? अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, डी डैश का मतलब पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो जब वाई की रेस्पेक्ट करोगे तो कॉस ऑफ एक्स प्लस का 2y और इनटू 2 और प्लस का 4 साइन एक्स प्लस 2y अपॉन कितना, माइनस का 20, 2 आ रहा है कॉमन तो लीजिए 2 साइन एक्स प्लस 2y और प्लस का कॉस ऑफ एक्स प्लस 2y अपॉन कितना, माइनस का 10। और देखो ये आपका छात्र पर्टिकुलर इंटीग्रल आया निकल के ये, और सी एफ आपका ये रहा। चलिए मैं एक बात कर देता हूँ यहीं खत्म। सी एफ आपका लिखा हुआ ऑलरेडी पहले से है, ये है जेड बराबर पर्टिकुलर इंटीग्रल, सी एफ तो ये रहा, पर्टिकुलर इंटीग्रल आगा माइनस 1/10। आंसर देखना स्टूडेंट, 2 साइन एक्स प्लस 2y प्लस के कॉस एक्स प्लस 2y, और ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर था आपका ये, आंसर चेक करो। क्वेश्चन नंबर था 8, बिल्कुल ठीक आंसर से, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है, कर पाओगे अच्छे से। बोलो स्टूडेंट, सभी क्वेश्चंस ऐसे। एक काम करता हूँ, एक काम और कर लेता हूँ, छोटा सा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, जाइए मत कहीं भी, सिखा रहा हूँ एक चीज और। एक काम और कर लेते हैं हम स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा अलग ले लें, ई की पावर वाला। देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप खुद करना, आज के इतना ही काफी है, और अगर कोई दिक्कत आएगी क्वेश्चंस में आपको तो वो मुझसे पूछना, ठीक है। मुझे पता है दिक्कत कहाँ आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 में जो इररिड्यूसिबल वाले हैं।